सो गाइस देयर इज़ एन अ बिग अनाउंसमेंट। अभी तक कोलकाता सीरीज़ का आई थिंक 9th एपिसोड लास्ट वीक को मैंने अपलोड किया है और शायद 9th एपिसोड के बाद और कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला और शायद 2, 3 या फिर 4 एपिसोड बाकी था कोलकाता सीरीज़ का। मेरा जो कुछ भी डाटा था वो मैंने अपने हार्ड डिस्क पे रखा हुआ था और ये जो मेरा 2 TB का हार्ड डिस्क था इसी के अंदर कोलकाता सीरीज़ का हर एक एपिसोड रखा हुआ था। सो बेसिकली मेरा यूट्यूब का जो वीडियोस है वो मैं अपने डेस्कटॉप पे एडिट करता हूँ और अभी राइट नाउ मेरे पास कोई भी लैपटॉप नहीं है, इसके लिए मैं तन्मय का लैपटॉप लेके गया था और तन्मय का लैपटॉप से सारा कुछ डाटा कॉपी करके मैंने हार्ड डिस्क पर रख दिया था। तो मैं सोचा था कि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने हार्ड डिस्क से डाटा को कॉपी करके फिर एडिट कर लूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो ड्राइव है वो फुल हो चुका था और मेरा जो हार्ड डिस्क है इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जैसे कि बैंक अकाउंट का पासवर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब इंपॉर्टेंट डाटा, फोटोज़ वगैरह सब कुछ इस हार्ड डिस्क में रखा हुआ था। बट सडनली क्या हुआ, मेरा जो डेस्कटॉप था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो मैंने सोचा कि SSD इंस्टॉल कर लेता हूँ तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और बेसिकली मैंने वही किया। मैंने 256 GB का एक SSD लिया और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया। जब मैंने SSD खरीदा था तब मैंने एक ब्लूटूथ का एडेप्टर भी लिया था, क्योंकि मेरा सिस्टम पे ब्लूटूथ नहीं लगा हुआ था। जब भी मैं डाटा वगैरह कॉपी करता हूँ या फिर डेस्कटॉप पे कुछ कॉपी करके लेता हूँ तो फ़ोन से मेरे को डाटा केबल कनेक्ट करके उसके थ्रू लेना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि एक ब्लूटूथ का एडेप्टर ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं पड़ता, 300, 400, 500 में आ जाता है। जब मैंने इंस्टॉल किया, विंडोज़ इंस्टॉल किया, उसके बाद कुछ बीप बीप का साउंड आ रहा था, मतलब लाइक 5-6 मिनट के बाद ये बीप का साउंड आता था। तो मेरे को लगा कि मैं विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा जिस वजह से ये साउंड आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा डेस्कटॉप का जो सामान है वो मैं हार्ड डिस्क पे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे रख देता हूँ। उसके बाद जितना भी मेरा ड्राइव था वो डिलीट करके फिर से क्रिएट करता हूँ। प्रॉब्लम तभी हुआ जब मैंने कॉपी करके इसमें रखा, मतलब कंटिन्यूसली शायद 2 या 3 दिन तक मैं ये यूज़ कर रहा था। सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि मैंने ये जो केसिंग था, केसिंग के अंदर ये अटैच था, उसके बाद जो डाटा था वो मैं बाद में कॉपी कर रहा था, तो इस वजह से ये ढक्कन लगा हुआ था तो ये हीटअप होने लगा। शायद ये रीज़न होगा जिस वजह से मेरा जो हार्ड डिस्क है ये ख़राब हुआ। जब भी मैं हार्ड डिस्क को अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कॉपी करने का, पहले तो 2 MB 3 MB, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड जो है वो घटता रहता है, लाइक KB में आ जाता है, 200-300 KB आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके बाइट में आ जाता है और बाइट में आने के बाद जब 0 बाइट हो जाता है उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा जो डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है वो शायद ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसको फिर से फॉर्मेट करके देखता हूँ, फॉर्मेट करके उसका स्पीड टेस्ट करके देखूंगा। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। मैंने 3 से 4 बार फॉर्मेट किया, अपना पूरा सिस्टम 4 बार फॉर्मेट किया, फिर भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ रहा था। एंड बाय दैट मेन टाइम मेरे पास तन्मय का लैपटॉप था, तो मैं सोचा कि इस हार्ड डिस्क को क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि हार्ड डिस्क में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। जब मैंने इस हार्ड डिस्क को तन्मय के लैपटॉप पे कनेक्ट किया, जब मैं कॉपी करने गया सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा था। 3 से 4 बार मैंने ऐसा ट्राई किया, लास्ट 2 रात पूरा लगा के मैंने रखा, ताकि मैं सोचा शायद अगर कोई प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो गया होगा, या फिर ये अगर हीटिंग इशू आ रहा है तो मैंने इसको खोल के रख दिया ताकि ये ठंडा हो सके, बट फिर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। फाइनली मैं ये कंक्लूजन पे आया कि मेरा हार्ड डिस्क जो है खराब हो गया है। फिर भी इतना कॉन्फिडेंस था कि ये खराब नहीं हुआ, डाटा में रिकवर कर सकता हूँ। शायद ये कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था, तो इस वजह से ये जो हार्ड डिस्क है वो रिकवर नहीं हो पाया। आज मैंने 2-3 दुकान पे लेके गया था, बट सब ने देख के बोला कि इसका जो डाटा है वो रिकवरी आप नहीं कर सकते हो। इवन विशाल भाई के पास भी मैं गया था तो उसको भी मैंने दिखाया, उसने बोला कि आप इसको टेढ़ा करो, सीधा करो, मतलब जैसे हो पाता है आप अपना डाटा निकाल लो, उसके बाद ये जो हार्ड डिस्क है ये कोई काम का नहीं, ये फेंक दो। तो वही है कि डाटा भी शायद रिकवर नहीं होगा, पता नहीं शायद कोलकाता सीरीज़ तो आएगा कि नहीं वो तो पता ही नहीं है, बट मेरा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो अगर रिकवर हो जाता तो अच्छा है। बट ये जो हार्ड डिस्क है मैं सोचा था कि लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क रहता है शायद वही है, यहाँ पे केसिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, बट वो भी गलत साबित हुआ। मैं भाई को बोला कि भाई इसको खोलो, मैं खोलने के बाद इसको देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो भाई ने इसको खोला और खोलते वक्त भाई का हाथ पे यहाँ पे कट गया, बट खोलने के बाद ये कुछ दूसरा टाइप का हार्ड डिस्क था। ये मतलब वो लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है वो नहीं था। मैंने सोचा जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होता है उस तरह का अगर हार्ड डिस्क होता है तो मैं इसको खोल के किसी एक्सटर्नल केसिंग पे लगा दूंगा, तब मेरा हार्ड डिस्क शायद चलता रहेगा, बट यहाँ पे मैं गलत था। तो मतलब पूरा दिल टूट गया, अभी मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो शूट करूँ और मेरे को लगा कि ये स्टोरी आप तक पहुँचानी चाहिए। अगर डाटा रिकवरी होता है तो फिर शायद आगे का ब्लॉग्स कंटिन्यू होगा। और ये फाइनल अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट कोलकाता सीरीज़ अभी नहीं आने वाला है। बस यही बोलना था कि अभी आगे जाके कोलकाता सीरीज़ नहीं आने वाला, क्योंकि जितना भी डाटा था ये तो सब कुछ गया और अपना हार्ड डिस्क भी गया। हार्ड डिस्क गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट सिर्फ मेरा डाटास मिल जाए वही सही है। तो शायद अभी और कोलकाता सीरीज़ कंटिन्यू नहीं होगा।